हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग जो है इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों का मॉडल्स। क्या होता है मॉडल्स? ये भरने के लिए आता है और ये जब भी आता है 3-4 नंबर के लिए ही आता है क्वेश्चन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को भरने के लिए आता है, जैसे मस्ट हो गया, कैन हो गया, है ना, मे हो गया, तो ये सब भरने के लिए आता है। तो ये सब में जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं इस वीडियोस में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के कल के एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं सवाल के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे मे का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो मे का यूज हम लोग जो है परमिशन, अनुमति देने या लेने में करते हैं। कहाँ करते हैं? परमिशन या तो आपको लेना है या परमिशन आपको देना है। यानी आप किसी को कहेंगे कि हाँ तुम जा सकते हो, तो इसे आप परमिशन दिए। अगर आप किसी से कहेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन आपने लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक लिखा है फॉर्मल। तो ये सब जो अनुमति आप देते हैं या लेते हैं ये है फॉर्मल में होना चाहिए। फॉर्मल समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि अपने से ऊंचे पद वाले के लिए, यानी कि स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, ऑफिसर्स के लिए। तो ये सब जो होता है ऑफिस के लिए, यहाँ पर आप लोग जो है आप लोग, तो ये फॉर्मल्स होता है और इन्हीं में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी होता है आप लोगों का मे, जो है आप लोगों का पॉसिबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मे का, है ना। तो संभावना व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा होता है आप लोगों का विश, ब्लेसिंग, यानी दुआ देने और लेने में भी आप लोगों का क्या इस्तेमाल होगा? मे का इस्तेमाल किया जाता है। बोलते हैं ना हम लोग गॉड ब्लेस यू, है ना। तो गॉड ब्लेस यू यानी कि हम लोग दुआ किसी को देते हैं या लेते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग जो है मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मे मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसका अब एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सब आपको पूरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कैन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे इसका आप ध्यान रखेंगे। कैन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैपेसिटी में, यानी कि काबिलियत दिखाने के लिए, है ना। किसी की काबिलियत को आप लोगों को दिखाना है तो वहाँ पर जो है हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, परमिशन यानी अनुमति के लिए भी हम लोग, अनुमति इसमें भी है और अनुमति में भी था, लेकिन यहाँ है इनफॉर्मल, वहाँ फॉर्मल था, यानी आप जो है फॉर्मल में आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि वो जो है फॉर्मल में नहीं होगा, यानी है वहाँ पे आप लोग, सिंपल सा बात है, आप यहाँ समझिए फॉर्मल इनफॉर्मल में कि किसी को इज्जत दिया जाता है जहाँ पे वो तो फॉर्मल हो जाता है, किसी को आप इज्जत नहीं भी देंगे चलेगा तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। जैसे आप अपने दोस्त से बातें कर सकते हैं, फ्रेंड्स से बातें करते हैं, तो वहाँ बिना इज्जत वाली बातों भी कीजिएगा, आप ज़्यादा इज्जत नहीं भी दीजिएगा तो भी वहाँ पर चल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जो है कैन का उपयोग करेंगे। अब आते हैं कुड पर। तो कुड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पॉलिटी रिक्वेस्ट के लिए होता है, यानी कि विनम्र निवेदन, आपको एकदम विनम्र निवेदन करना है। जहाँ पर निवेदन तो होता है, एक होता है निवेदन यानी कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक होता है आपका एकदम विनम्र निवेदन यानी कि बहुत प्यार से उससे आप कह रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुड का इस्तेमाल करेंगे। एबिलिटी इन द पास्ट, यहाँ पर अब क्या है, एक था एबिलिटी आप कर सकते हो, है ना, तो मे का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो कैन का इस्तेमाल है जो हम लोग सकना में करते हैं, है ना। कैन का इस्तेमाल याद रखिएगा, सकना, सकता या सकना, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देखिए कुड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सकना में, यानी एबिलिटी के लिए दिखाया जा रहा है कि वो कर सकता है, लेकिन ये पास्ट में, एबिलिटी इन पास्ट में, यानी बीते हुए समय के लिए अगर आप सकना का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे दिखाना चाहेंगे अपनी एबिलिटी को कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया किसी कारण, तो वहाँ पर जो है आपको जो है कुड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं शुड पे। तो शुड जो है क्या, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? शुड का इस्तेमाल आप लोग जो है एडवाइस या सलाह देने में कर सकते हैं। शुड का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? एडवाइस या सलाह देने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मस्ट का उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मजबूरी आपको दिखे, है ना, अदम मजबूरी के तहत आपको करना ही करना होगा। तो ये हुआ मस्ट, ड्यूटी एंड कर्तव्य को बताने के लिए, यानी कोई ड्यूटी है यानी कर्तव्य है आपका, इसको आपको करना चाहिए। जैसे हमारा देश की रक्षा, ये हमारा कर्तव्य है, तो देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, देश का नियम का, संविधान का, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो ये सब कर्तव्य में आता है जहाँ पे हम लोग जो है मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और हमने लिख दिया, यहाँ पे देख पा रहे चाहिए ही चाहिए, यानी मस्ट, चाहिए ही चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके कल के एग्जाम में हेल्प हो सके। पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, सोल्जर्स डैश ओबे देयर ऑफिसर। तो यहाँ पर हम लोग मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मे का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि सोल्जर्स जो है अपने ऑफिसर्स की बात क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स की बात
मान सकते हैं। डैट गॉड ब्लेस यू, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे दुआ दिया जा रहा है, तो हमने आपको बताया था कि दुआ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे, तो मे गॉड ब्लेस यू। उसके बाद है यू डैश गेट ए प्राइज, यू डैश गेट ए प्राइज, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यू मे गेट ए प्राइज, यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि तुम प्राइज जीत सकते हो, तुम प्राइज जीत सकते हैं, तो यू मे गेट ए प्राइज, यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है। लेबर हार्ड सो डैट यू पास, यानी कि कड़ी मेहनत करने वाले क्या हो सकता है, कड़ी मेहनत करने से पास हो सकते हो, तो यहाँ पर भी हम लोग मे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो संभावना व्यक्त करने के लिए कि पास हो सकते हो, जा सकते हो, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तुम प्राइज जीत सकते हो, कहीं पे दुआ दिया जाएगा या दुआ लिया जाएगा, तो वहाँ पर जो है आप लोग मे का इस्तेमाल करेंगे। अगला है हमारा यू डैश यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका कैन, क्या भराएगा, कैन भराएगा। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, ठीक है, कैन यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, ठीक है, तुम हमसे कह सकते हो कि तुम क्यों रो रहे हो, है ना, क्या तुम हमसे कह सकते हो कि तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है, कैन। उसके बाद है हमारा डैश यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिख सकते हो, कैन यू राइट ए लेटर, तो यहाँ पर जो सकना का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा, यानी अनुमति आप दे रहे हैं या ले रहे हैं या आप अपनी क्षमता को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप कैन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनफॉर्मल में आप जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला है हमारा सी डैश स्विम, तो वह तैर सकती है, वह तैर सकती है, सी कैन स्विम, सी कैन स्विम, है ना, यहाँ पर भी आप कैन को फिल कीजिएगा, ठीक है, सी कैन स्विम, वो तैर सकती है। आई डैश जंप ओवर द वॉल, आई कैन जंप, आई कैन जंप, है ना, आई कैन जंप ओवर द वॉल, वो दीवार को तड़प सकता है, ठीक है। 9 नंबर देखिए हमारा क्या है, आई डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन, आई डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन, यहाँ पर आपको भरना है कुड, क्या भरना है, कुड भरना है, कैन नहीं भरना है। आप बोलिएगा कि मैं आंसर दे सकता हूँ, सकना आ गया तो हम कैन भरेंगे, नहीं, कुड भरना है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है। आई कुड आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, मैं सभी सवालों के जवाब दे सकता था, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ ही कम इन, ही आस्क्ड इफ़ ही कम इन, अब यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पे कुड भरना है, क्योंकि कुड में हमने आपको बताया था कि विनर्म रिक्वेस्ट करना है, वहाँ पर क्या करना है, विनर्म रिक्वेस्ट करना है। ही आस्क्ड इफ़, है ना, ही आस्क्ड इफ़, क्या मैं उसे देख सकता हूँ, तो ही आस्क्ड इफ़ द, ही आस्क्ड इफ़ द नहीं होगा, ही होगा, ही डैश कम इन, कुड कम इन, है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को कुड का इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं आई आस्क्ड हिम इफ़ आई कुड सी हिम, यहाँ पर भी आपको कुड का इस्तेमाल करना है विनम्र निवेदन के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पास्ट में जब भी आएगा तो आप लोग कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे, पास्ट सेंटेंस रहेगा तो आप लोगों को कुड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा देखिए क्वेश्चन 12 नंबर सवाल देखिए, 12 में कह रहा है आपका वी डैश हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर हमें गरीबों की मदद करनी ही करनी चाहिए, ये तो आपका 100% सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग जो लगाएंगे तो वो मस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। वी मस्ट, हमें जो एकदम करना चाहिए गरीबों की क्या हेल्प करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर, डैश फिर उसका। इसके बाद है हमारा पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर इन चिल्ड्रेन, तो पेरेंट्स को जो है मस्ट है, यहाँ पे मस्ट बनाएगा, पेरेंट्स को, माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, करनी चाहिए ना, मस्ट है, ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप लोग हमेशा मस्ट भरेंगे। वी डैश पे आवर टैक्स, हम लोगों को क्या करना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं तो उसी से देश का विकास होता है, तो मस्ट है, ज़रूरी है, हमें टैक्स पे करना चाहिए। अब देखिए सवाल जब भी आएगा तो आप लोगों को जो पहले समझ में आएगा पहले आप उसे फिल कर लीजिएगा, जैसे 4 सवाल आपको दिया गया, यहाँ से यहाँ तक 4 सवाल दिया गया, ठीक है। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को 4 सवाल दिया गया, तो मान लीजिए इसका आंसर आपको आता है, इसका फिल कीजिए, इसका आता है तो इसका फिल कीजिए। अब 2 गो बचेगा तो 2 गो में से आपको चॉइस करना है कि किसमें किसको डालना है, चॉइस करके डाल दीजिएगा, एक जो बचेगा उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से फिल करने का जो है नियम है, ठीक है। तो आप लोग फिल कीजिएगा, सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, ये सब रटना नहीं है, जितनी भी बातें बताई गई है बस समझ करके जाना है। 3-4 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर से भी बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है एक एक नंबर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है।
चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए।